एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी होता है मेन करेक्टर, वो सो के उठ रहा होता है और उसको ऐसा देखकर सारे लड़के हंसने लगते हैं। और दिखाया जाता है उसका क्लास टीचर उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और बोलता है अपने आप को देखो, एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 200 दिन ही बाकी हैं और तुम मेहनत भी नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ पता है तो वो है सोना सोना सोना। अगर तुम ऐसा करते रहे तुम एक मजदूर बन जाओगे और तुम्हें कोई हायर भी नहीं करेगा। और बोलता है तुम्हें पता है एक वर्कर का हेल्थ स्टेटस कितना होता है? एमसी बोलता है 0.8। टीचर उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है क्या तुमने अचीव कर लिया? यहीं पे कुछ बच्चे बोलते हैं रहने दो टीचर, इसको सोने दो, इससे कुछ नहीं होगा। एक और बच्चा बोलता है हाँ हाँ 0.5 है इसका, क्या ही कर सकता है सोने के अलावा। टीचर बोलता है क्या ही कर सकते हैं। इसी के साथ एमसी की क्लास ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का एक फ्रेंड दिखाया जाता है। वो पूछ रहा होता है एमसी से क्या तुमने वो बुरा सपना फिर से देखा? एमसी अपना सर हिलाता है और बोलता है हाँ। एमसी बोलता है वो बहुत भयानक सपना था, वहाँ पे मॉन्स्टर के अलावा और कुछ नहीं था। और बोलता है मुझे फिर से उस सपने की याद मत दिलाओ, वैसे भी मुझको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है और मुझे काफ़ी दवा भी लेनी पड़ती है और साथ ही साथ मुझे काफ़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है अपनी हेल्थ के लिए। सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी हेल्थ तो एक इंसान से भी ख़राब है। और बात रही हीरो बनने के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। हीरो को हीरो का काम करने दो। और पूछता है क्या तुम मेरे साथ गेम खेलने चलोगे? एमसी बोलता है मेरा मूड नहीं है, मैं घर जाऊंगा। फ्रेंड बोलता है आज इतनी जल्दी? ऐसे इंसान तुम हो नहीं, चलो ना मेरे साथ, पैसे मैं दे दूंगा। एमसी बोलता है मैं सच में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जाके सोऊंगा। तभी फ्रेंड का फ्रेंड बोलता है चल रहे हो ना? एमसी का फ्रेंड बोलता है रुको मैं आया। एमसी का फ्रेंड बोलता है ठीक है फिर अगली बार खेलते हैं। एमसी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी होता है घर जाते जाते कुछ सोच रहा होता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था रीइंकार्नेशन होने के बाद भी मुझे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मुझे तो मैथ्स की टेंशन हो रही है। और बोलता है कम से कम मुझे न्यूज़ देख लेना चाहिए, इस दुनिया और पिछली दुनिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वो बिलबोर्ड्स की तरफ देखने लगता है। तभी एक लड़की बोलती है हटो हटो, घर जाके सोचना, रोड के बीच में नहीं। एमसी सोचता है कितनी स्ट्रांग है ये, क्या मैं भी इतना स्ट्रांग हो पाऊंगा? नेक्स्ट सीन में हमें एमसी के डैड और मॉम को दिखाया जाता है। एमसी बोलता है मैं घर आ गया। उसकी मॉम बोलती है देखो हमारा बेटा आ गया, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, हम सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का इंतज़ार कर रहे थे। एमसी बोलता है डैड क्यों ना हम एक ब्लड सर्कुलेशन खरीद लें, मैंने सुना है वो हेल्थ स्टेटस इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। एमसी का डैड बोलता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तड़ा, ये पोशन तुम्हारे स्टेटस में मदद करेगा। ये वही टीवी वाला $20,000 वाला पोशन है। एमसी की मॉम बोलती हैं ये तो बहुत कमाल की बात है, इस बात पे पार्टी बनती है। ये सब बातें सुन के हमारा एमसी इमोशनल हो जाता है। एमसी की मॉम पूछती हैं और हाँ तुम्हारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्या वो इंक्रीज़ हुआ? और हाँ तुम्हारी बहन का हेल्थ स्टेटस 0.9 ऑलरेडी हो चुका है। ये सब सुन के हमारा एमसी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और वो अपने रूम में एक्सरसाइज करने लगता है। और एक्सरसाइज करने के बाद हमारा एमसी बहुत थक जाता है और नेक्स्ट मोमेंट एमसी को चक्कर आने लगते हैं और वो अपने सपने की दुनिया में उठता है और बोलता है मैं फिर से उसी भयानक सपने में आ गया। एमसी कुछ बोल ही रहा होता है तभी पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और हमारा एमसी शॉक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बोलता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। इसी के साथ हमारा एमसी पत्थर से मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी चीज़ हमारे एमसी के अंदर चली जाती है और हमारे एमसी को उस मॉन्स्टर की मेमोरीज दिखने लगती हैं। एमसी बोलता है ये सब क्या है, मैं इस मॉन्स्टर की मेमोरी कैसे देख पा रहा हूँ, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हमारा जो एमसी होता है वो ये देख लेता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और एमसी खुद भी शॉक हो जाता है कि मैंने ऐसे कर कैसे लिया, मतलब मैं इसको मार कैसे पा रहा हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग कैसे बन गया। और उसे पता चलता है कि वो अपने सपने को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करके स्ट्रांग बन सकता है।